नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल फाइनेंशियल फ्रीडम में मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हमारे बैक ऑफिस में फ़िलहाल में जो न्यूज़ हम देख रहे हैं कि जल्द ही हमारी 19 स्टेज चेंज होने वाली है। तो 19 स्टेज कब चेंज होगी? साथ ही साथ में हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि 19 स्टेज जब चेंज हो जाएगी और हम अपने फाइनल स्टेज में चले जाएँगे, तो उसमें हमारे पैकेजेस में क्या डिफरेंस रहने वाला है, ये भी चीज़ हम यहाँ पे जानेंगे। साथ ही साथ में हम इस चीज़ को भी यहाँ पे जानने वाले हैं कि फ़िलहाल में 19 स्टेज से अगर हम फाइनल स्टेज में जाते हैं, तो हमें कौन से स्टेज में ज़्यादा प्रॉफ़िट रहेगा शेयर पैकेज परचेज़ करने के लिए। तो ये सभी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप सभी जानकारी मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम यही जानते हैं दोस्तों कि हमारी 19 स्टेज कब चेंज होने वाली है। तो हमारी 19 स्टेज चेंज होने के कुछ लक्ष्य प्रोजेक्ट ने यहाँ पे रखे हैं और महत्वपूर्ण 4 लक्ष्य अगर हम वो पूरा कर लेते हैं, तो हम 19 से 20 स्टेज की ओर यानी हमारी फाइनल स्टेज की ओर चले जाएँगे। तो वो अंतिम चरण में जाने से पहले हमें वो कौन से 4 लक्ष्य हैं जो प्रोजेक्ट ने हमारे सामने रखे हैं, जिसको पूरा करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रोजेक्ट ने ये बताया है कि सबसे पहला लक्ष्य प्रोजेक्ट का यही होगा कि सोइल मास डी&ई निर्माण को पूरा करना। यानी डेवलपमेंट एंड इंजीनियरिंग का जो काम है सोइल मास का, वो अगर पूरा हम कंप्लीट कर लेते हैं, तो ये हमारा पहला लक्ष्य रहेगा कि जो हमें 19 से हमारे फाइनल स्टेज में लेके चला जाएगा। दोस्तों, हमारा जो दूसरा लक्ष्य रहेगा, वो रहेगा कि राज्य आयोग का इंस्पेक्शन पूरा करना। यानी जो स्टेट कमीशन रहेगा मॉस्को का, वो जो इंस्पेक्शन करेगा प्रोजेक्ट का, अगर वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो जाता है, तो हमें आगे जाने की अनुमति यहाँ पे मिलेगी। तो दूसरा लक्ष्य हमारा यही रहेगा कि स्टेट कमीशन जो इंस्पेक्शन रहेगा, उसको कंप्लीट करके ही हम यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ में यहाँ पे प्रोजेक्ट ने अपना तीसरा लक्ष्य जो रखा है, वो यह है कि आयोग ने जो टिप्पणियाँ की हैं, उसको पूरा करने के लिए उपचारात्मक कार्रवाई करना। यानी आयोग जब हमारे प्रोजेक्ट को विज़िट करेगा, तो कुछ टिप्पणियाँ वहाँ पे रह सकती हैं, तो उसको पहले से ही फुलफ़िल करने का काम यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहा है कि वो टिप्पणियाँ वहाँ पे निर्माण ही ना हो। तो उपचारात्मक उपाय करना भी यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है। तो प्रोजेक्ट ने ये अपना तीसरा लक्ष्य यहाँ पे रखा है कि आयोग द्वारा जो भी टिप्पणियाँ आएगी, उसको पूरा करने के लिए हम पहले से ही यहाँ पे रेडी रहें। और यहाँ पे जो फाइनल लक्ष्य रहेगा दोस्तों प्रोजेक्ट का, वो यह रहेगा कि निर्माण पूरा होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करना। यानी जैसे ही हमारा कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो जाता है और वो कंप्लीट होने का हमें जो सर्टिफिकेट मिलता है, तो ये हमारा फाइनल लक्ष्य रहेगा। तो ये चारों ही लक्ष्य अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से जल्दी, तो हम जल्द ही हमारी 19 स्टेज से फाइनल स्टेज में चले जाएंगे। तो ये जो 4 महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं, तो जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करने का काम भी प्रोजेक्ट यहाँ पे कर रहा है। दोस्तों, साथ ही साथ हमें ये भी चीज़ यहाँ पे पता चलती है कि अ, निवेश करने का सबसे अच्छा और सही समय फ़िलहाल में यही है, क्योंकि जब हम अंतिम स्टेज में चले जाएँगे या फाइनल स्टेज में चले जाएँगे, उस टाइम में हमारा जोखिम जो है या रिस्क है, वो बहुत ही कम हो जाएगी। लेकिन कोई भी इन्वेस्टर अगर इस प्रोजेक्ट में अगर निवेश करना चाहता है, तो उसको मिलने वाले जो शेयर रहेंगे, वो बहुत ही कम मिलेंगे, क्योंकि शेयरों का जो प्राइस रहेगा, वो बढ़ जाएगा। ये आप फ़िलहाल में देख ही रहे हैं। जो ऑलरेडी ओल्ड इन्वेस्टर हैं, उनको ये तो अनुभव आ ही चुका होगा कि पहले स्टेज से लेके अभी 19 स्टेज तक जो हमारा जर्नी शुरू हो चुका है, तो वहाँ पे किस तरीके से चेंजेस आते हैं। तो कोई भी जो नया निवेशक है, जो इस प्रोजेक्ट में निवेश करना चाहता है, तो ओवरऑल स्टडी से मुझे यही लगता है कि अभी आपके पास में सही समय है। तो आप अगर इस स्टेज में अगर निवेश करते हैं, तो आपको शेयर क्वांटिटी भी ज़्यादा मिलेगी और आपको जो लगने वाला प्राइस है, वो भी कम रहेगा। दोस्तों, अगर इसका हम एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि मान लीजिए अभी फ़िलहाल में 19 स्टेज शुरू है और अगर 19 स्टेज में अगर आपने $3000 का पैकेज 10 मंथ की इंस्टॉलमेंट पे अगर आप लेते हैं, तो आपको 3,27,000 शेयर यहाँ पे मिलते हैं। लेकिन अगर वही आप अगर पैकेज फाइनल स्टेज में परचेज़ करेंगे, यानी मान लीजिए आपने 20 जो स्टेज है या हमारी फाइनल स्टेज है, वहाँ पे जाने के बाद में आपने सेम $3000 का पैकेज परचेज़ किया और वो भी 10 मंथ के इंस्टॉलमेंट में, तो आपको वहाँ पे 1,95,000 ही शेयर मिलेंगे। यानी आपको डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा होगा कि किस तरीके से द क्वांटिटी ऑफ शेयर वो यहाँ पे रिड्यूस होते हुए दिख रहे हैं या कम होते हुए दिख रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति अगर 19 स्टेज में अगर इन्वेस्टमेंट करता है,
तो उसको क्वांटिटी ऑफ शेयर ज़्यादा ही यहाँ पे मिलेंगे। अभी दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अगर $3000 का पैकेज अगर आप इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं तो क्या डिफरेंस रहेगा 19 स्टेज में और फाइनल स्टेज में। तो उसी के साथ में आप ये भी बात ध्यान में रखिएगा दोस्तों, अगर मान लीजिए आपने 19 स्टेज में $3000 का पैकेज अगर वन टाइम परचेस किया तो वहाँ पे भी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो वहाँ पे मिलने वाले आपको जो शेयर रहेंगे वो 3,36,000 शेयर आपको वहाँ पे मिलेंगे। और अगर वही आप फाइनल स्टेज में वन टाइम में अगर $3000 का पैकेज आप परचेस करते हैं तो वहाँ पे आपको जो शेयर क्वांटिटी मिलेगी कि वो 2,19,000, यानी 1 लाख शेयर का डिफरेंस आपको यहीं पे दिख रहा है। तो उतना लॉस भी वहाँ पे हो सकता है। तो कोई कोई अगर ये सोच रहा है कि मुझे इस प्रोजेक्ट में निवेश करना है और मैं कुछ समय बाद अगर निवेश करता हूँ तो अभी आपके पास में एक अच्छा समय है। आप अपने एबिलिटी के अनुसार इस प्रोजेक्ट में निवेश कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ शेयर या अपना पोर्टफोलियो अच्छी तरीके से यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जो इंस्टॉलमेंट के पैकेज बताया है और वन टाइम पेमेंट करने के बाद में आपको जो पैकेज बताया है तो उसमें जो डिफरेंस आपको दिखता है दोस्तों वो 33% तक का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अगर 90 से अगर 20 स्टेज यानी फाइनल स्टेज में अगर आप परचेस करते हैं तो 30% यानी 33% तक का जो शेयर क्वांटिटी है वो आपको वहाँ पे कम मिलेगा। तो ये थोड़ा-सा जो डिफ़रेंस रहेगा इसको भी आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि निवेश की स्थितियाँ किस तरीके से बदलने वाली हैं। जैसे अभी आप देख सकते हैं कि 19 स्टेज में आपको जो इंस्टॉलमेंट के पैकेज है वो $500 से शुरू हो रहे हैं। तो हम जब फाइनल स्टेज में चले जाएँगे तो वहाँ पे भी निवेश की स्थितियाँ बहुत सारी चेंज हो सकती है। तो वो भी हमें यहाँ पे जानना ज़रूरी है। तो वो कौन-सी स्थितियाँ हैं जो फाइनल स्टेज में जाने के बाद में चेंज होने वाली है। दोस्तों जैसे ही हम फाइनल स्टेज में चले जाएँगे, तो अभी अगर हम 19 स्टेज का थोड़ा-सा कंपैरिज़न अगर करते हैं तो अभी हम 500 के ऊपर के जो पैकेज है वो इंस्टॉलमेंट पे ले सकते हैं। लेकिन 20 स्टेज या फाइनल स्टेज में जाने के बाद में 500 उसके बाद में 750 उसी के बाद में 1000 1000 उसके बाद में 1500 और 2000 तक के पैकेज आपको वन टाइम ही लेने पड़ेंगे। यानी 2000 तक के पैकेज के ऊपर में आपको इंस्टॉलमेंट नहीं मिलेगा, वो आपको वन टाइम ही पेड करने पड़ेंगे। तो ये भी एक डिफरेंस हमें यहाँ पे दिखता है, जो प्रोजेक्ट ने अभी फ़िलहाल में हमारा जो बैक ऑफ़िस है वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन डाली है। अभी आपको 500 के ऊपर में 19 स्टेज में आप इंस्टॉलमेंट ले सकते हैं या इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन फ़िलहाल में हमारे पास में अवेलेबल है। आप अपने बैक ऑफ़िस में देख सकते हैं कि जितने भी पैकेजेस 2000 तक अवेलेबल है, वो भी आप इंस्टॉलमेंट पे ले सकते हैं 19 स्टेज में। लेकिन 20 स्टेज में आप 2000 तक के जितने भी पैकेज रहेंगे, वो आपको सिंगल पेमेंट में ही लेने पड़ेंगे। तो ये भी डिफ़रेंस, तो इस तरीके की स्थितियाँ निवेश के लिए यहाँ पे चेंज होने वाली हैं। उसी के साथ में दोस्तों जो दूसरा बदलाव निवेश की स्थिति में आने वाला है वो यह रहेगा कि अभी फ़िलहाल में हम जो भी इंस्टॉलमेंट पैकेज लेते हैं वहाँ पे हमें 20 मंथ, 25 मंथ या 30 मंथ तक का इंस्टॉलमेंट अवेलेबल है। यानी 30 मंथ तक आप इंस्टॉलमेंट पेड कर सकते हैं। तो जैसे ही हम फाइनल स्टेज में या 20 स्टेज में चले जाएँगे तो अभी 19 स्टेज में हमारे पास में जो इंस्टॉलमेंट के महीने अवेलेबल हैं जैसे 20, 25 या 30, तो वो पूरे कैंसल हो जाएँगे। हो सकता है आप जितना बड़ा पैकेज लेंगे उस टाइम में आपको 10 मंथ का ही इंस्टॉलमेंट जो प्लान है वो मिलेगा। तो आपके जो इंस्टॉलमेंट के जो पैकेज रहेंगे 2000 के ऊपर वाले वो आपको 10 मंथ में ही कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो ये भी एक फ़िलहाल में फैसिलिटी जो 19 स्टेज में जितने भी निवेशक हैं उनको फ़िलहाल में अवेलेबल है और जो नए निवेशक हैं वो निवेश करना चाहते हैं बड़े पैकेजेस लेके, तो उनके लिए भी फ़िलहाल में 19 स्टेज में ही ये फैसिलिटी अवेलेबल है। 20 स्टेज में जाने के बाद में जो हमारे मंथ रहेंगे, जो फ़िलहाल में 19 स्टेज में बढ़े हुए हैं, वो रिड्यूस हो जाएँगे और लगभग मुझे लगता है कि 10 मंथ के ही इंस्टॉलमेंट वहाँ पे आपको मिलेंगे, आप कितना भी बड़ा पैकेज वहाँ पे ले रहे थे। इसी के साथ में दोस्तों तीसरा निवेश में जो बदलाव यहाँ पे आएगा वो यह रहेगा कि 19 स्टेज में आपने जो पैकेजेस इश्यू किए हुए हैं और मान लीजिए किसी के पैकेज कैंसल हो चुके हैं, तो रिस्टोर का ऑप्शन फ़िलहाल में आपके पास में अभी रहेगा, फाइनल स्टेज में जाने के पहले। तो अगर आपने वो रिकवरी ऑप्शन यूज़ नहीं किया या आपने कंटिन्यूअसली आपका इंस्टॉलमेंट चालू नहीं रखा, तो 20 स्टेज में आपका जो पैकेज रहेगा या जो रिस्टोर का ऑप्शन रहेगा वो पूरी तरीके से कैंसल किया जाएगा।
तो यही कुछ महत्वपूर्ण बातें दोस्तों मुझे आपके साथ में यहाँ पे शेयर करनी थी। जैसे प्रोजेक्ट ने ये तो डाला ही है कि एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल हमारी स्टेज जल्द ही चेंज हो जाएगी। तो उसके पहले अगर कोई इन्वेस्टर या बस इंटरेस्टेड है या इस प्रोजेक्ट में निवेश करना चाहता है, लेकिन अभी तक उन्होंने अगर अपना डिसीजन पेंडिंग रखा है, तो आप अभी फ़िलहाल में इस 19 स्टेज में अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हैं और अपना एक अच्छा पोर्टफोलियो यहाँ पे बना सकते हैं। और दोस्तों अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी भी अपडेट इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग विद दिस प्रोजेक्ट मैं वीडियो के माध्यम से डालते रहता हूँ। तो अगर आपको भी वो इन्फॉर्मेशन मिलती रहे ऐसा लगता है, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो भी अपडेट इन्फॉर्मेशन है उसके माध्यम से आप अपडेट रहिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।